जुमा के दुरुस्त होने और नमाज जुमा के शराइत में से है कि इमाम नमाज जुमा से पहले एक खुतबा देगा और ये खुतबा शर्त है, ये खुतबा एक फर्ज की हैसियत रखता है और इसके बगैर नमाज जुमा दुरुस्त नहीं हो सकती। इमाम के लिए तो खुतबा शर्त का दर्जा रखता है, लेकिन जो सामीन है, जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, उनके लिए खुतबा सुनना वाजिब है और वाजिब का तर्क करना ये भी गुनाह कबीरा में से है। अब खुतबा सुनना वाजिब है तो जब इमाम खुतबा दे रहा हो, इस वक्त कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे सुनने में खलल आए। जिस तरह नमाज में बहुत से नेकी के काम हम छोड़ देते हैं, नेकी के काम भी नमाज के दौरान हराम हो जाते हैं। इसलिए जब खुतबा हो रहा हो, इस दौरान ना कलाम की इजाजत है, बातचीत नहीं की जा सकती, ना खाने पीने की इजाजत है, कोई खुराक नहीं की जा सकती, और इसी तरह किसी को नेकी का हुक्म देना और इसी तरह किसी को बुराई से मना करना ये भी नहीं किया जा सकता। जिस तरह नमाज के दौरान आप कोई गलत काम कर रहा हो उसको रोक नहीं सकते और किसी को आप अच्छाई का हुक्म नहीं कर सकते, इसी तरह खुतबे के दौरान भी किसी को ना हुक्म कर सकते हैं, न किसी को मना कर सकते हैं, न खा पी सकते हैं और न कोई कलाम कर सकते हैं, बल्कि खामोशी के साथ खुतबे को सुनना ये वाजिब है। अलबत्ता खुतबे के लिए कोई हैयत अख्तियार करना, एक खास अंदाज से बैठना, ये कहीं से साबित नहीं है। तो एक खास हैयत से बैठना न सुन्नत है न वाजिब है। आजकल वैसे ही आवाम में मशहूर कर दिया है कि जब पहले खुतबा हो रहा हो तो तहियात की शक्ल में, तशहुद की शक्ल में बैठना है, लेकिन हाथ बांधे होने चाहिए, और जब दूसरा खुतबा दिया जाता है उस वक्त हाथ अपनी रान पे फैला देते हैं। ये भी कहीं से साबित नहीं है। अलबत्ता खुतबा सुनना वाजिब है और जिस हैयत में अच्छी तरह खुतबा सुना जा सकता हो और तवज्जो खुतबे की तरफ हो और ऐसी हैयत अख्तियार की जाए कि न सुस्ती आए और न नींद आए। इसीलिए मस्जिद में या खुतबे के दौरान ऐसे हैयत में बैठने, ऐसे स्टाइल में बैठने से मना किया गया है जिससे नींद आती हो या जिससे जो है ना सुस्ती आती हो। मिसाल के तौर पर जब लोग थक जाते हैं तो उस दौरान अपनी दोनों रानों को खड़ा कर देते हैं, पिंडली को खड़ा करने के बाद अपने हाथ इन पिंडलियों की तरफ डाल लेते हैं और इस तरह टेक लगा के बैठ जाते हैं, या इसी तरह रुमाल वगैरह अपनी कमर में बांध के आगे से टांगों के साथ बांध लेते हैं, तो एक सीट नुमा वो जगह बना लेते हैं अपने लिए। इस तरह अगर बैठते हैं तो इस तरह से सुस्ती भी आती है, नींद भी आ जाती है। इसलिए इस हैयत में बैठना, इसको खिलाफ अदब कहा जाएगा, इस तरह नहीं बैठना चाहिए। अलबत्ता इस ममनुआ हैयत के अलावा जिस स्टाइल में, जिस तरीके से भी बैठा जाए सब जायज है। इसके अलावा खुतबे के दौरान एक ममनू हरकत जो बहुत ज्यादा मसाजिद में देखने में आती है वो है मसाजिद का चंदा करना। चंदा करना मना नहीं, और इसी तरह मसाजिद के अंदर या सफों के अंदर जो चंदा किया जाता है ये भी मना नहीं। अलबत्ता बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इमाम साहब खुतबे के लिए मेंबर पर खड़े हो जाते हैं, खुतबा शुरू हो गया होता है, बावजूद इसके जो चंदा करने वाले होते हैं वो सफों में घूम रहे होते हैं और चंदा जमा किया जा रहा होता है। अगर दौरान खुतबा कलाम से मना किया गया है, हुक्म से मना किया गया है, आप अच्छाई का हुक्म भी नहीं कर सकते, कोई नेकी का काम भी नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ उस वक्त सुनना, खुतबे का सुनना ये वाजिब है, तो इस दौरान चंदा करना ये एक नाजायज अमर है। चंदे के लिए या तो खुतबा से पहले चंदा किया जाए और या खुतबा खत्म हो जाए उसके बाद कोई तरतीब बनती है नमाज के बाद तो उस तरह से चंदा किया जाए। दौरान खुतबा चंदा करना ये बिल्कुल नाजायज अमर है। खुतबे के आदाब के साथ साथ एक ये भी है कि खुतबे के दौरान क्या अपने लिए दुआ मांगी जा सकती है, तो बिल्कुल मांगी जा सकती है, लेकिन हाथ उठाकर दुआ करना साबित नहीं। इसलिए कोई अपनी जुबान से या हाथ उठाकर दुआ न मांगे, बल्कि दो खुतबों के दरमियान जब इमाम बैठते हैं इस दौरान अपने दिल में दुआ की जा सकती है, लेकिन हाथ उठाकर दुआ करना ये न साबित है और न जायज है।